हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आभासी एक आणुक अभिक्रिया। आभासी या छद्म छद्म जिसमें छल होता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। यहाँ पर आज हम आभासी एक आणुक अभिक्रिया, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया तथा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता से संबंधित टर्म को पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें आज हम पढ़ने चल रहे हैं। इनमें से आभासी एक आणुक अभिक्रिया और अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इस चैप्टर में। तो पढ़ते हैं आभासी एक आणुक अभिक्रिया की ओर। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोटि का मान 1 तथा अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, आभासी एक आणुक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि का मान तो हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि प्रायोगिक वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, जबकि आणविकता 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। ऐसी अभिक्रिया को आभासी एक आणुक अभिक्रिया कहा जाएगा। उदाहरण, एथिल एसीटेट का जल अपघटन आभासी एक आणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। एथिल एसीटेट जिसे एस्टर कहते हैं, CH3COOC2H5, इसका जल अपघटन जल से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए H+ यहाँ पर लिखा हुआ है। H+ इसलिए लिख दिया जाता है कि कौन सा अम्ल है, HCl है कि HNO3 है कि H2SO4 है, चाहे कोई सा भी अम्ल हो, लेकिन अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो CH3COOC2H5 प्लस H2O एरो CH3COOH प्लस C2H5OH। इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती है, अतः यह इसकी अभिक्रिया की कोटि का मान 1 है, जबकि अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है, एक एथिल एसीटेट एक जल का अणु, इसलिए आणविकता का मान 2 है। तो अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5, माने कि केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए आणविकता 2 है तथा अभिक्रिया की कोटि 1 है, अतः इसे आभासी एक आणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसके आभासी एक आणुक अभिक्रिया से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण हैं। सुक्रोज का जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन C12H22O11 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6। सुक्रोज जब जल अपघटित हो रहा है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बनने की यह अभिक्रिया आभासी एक आणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर नहीं निर्भर करता, इसलिए इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, जबकि अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होने के कारण इसकी आणविकता 2 है। अभिक्रिया का वेग dx/dt इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11, अभिक्रिया की कोटि 1 जबकि आणविकता का मान 2 है। ठीक है। प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाएं, फ्रिक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रिक्शनल मीन्स भिन्नात्मक कोटि होती है, भिन्न के रूप में होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोटि का मान प्रभाज में होता है, भिन्न के रूप में होता है। प्रभाज मीन्स फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में होता है, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये कोई विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस का टर्न होने के कारण इसको भी पढ़ लेते हैं। उदाहरण, फर्स्ट है एस्टल्डिहाइड का विघटन। एस्टल्डिहाइड CH3CHO एस्टल्डिहाइड होता है, यह विघटित होकर CH4 प्लस CO बनाता है। तो अभिक्रिया का वेग रेट इज इक्वल टू
के कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर 3/4 पर यह निर्भर करता है, 3/2 घात पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की कोटि का मान 3/2 होगा। सेकेंड उदाहरण है H2 तथा Br2 के मध्य अभिक्रिया H2 प्लस Br2 एरो 2HBr। इसमें अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 की पावर 1/2 पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर H2 की सांद्रता 1 प्लस Br2 की सांद्रता 1/2 बराबर 3/2 होता है। तो अतः इसकी अभिक्रिया की कोटि का मान 3/2 प्रभाज के रूप में होगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। कार्बोनिल क्लोराइड का विघटन COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड कहलाता है। ये विघटित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरीन देता है। तो COCl2 एरो CO प्लस Cl2। इसमें अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl2 की पावर 3/2 पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की कोटि 3/2 भिन्नात्मक होगी है। और लास्ट उदाहरण है CO तथा Cl2 के मध्य अभिक्रिया। CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा Cl2 परस्पर क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 बना ले रहा है। तो अभिक्रिया का CO प्लस Cl2 एरो COCl2 अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO की पावर 2 इंटू Cl2 की पावर 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर CO की पावर 2 है, तो 2 प्लस 1/2 बराबर 5/2 इस अभिक्रिया की कोटि है। ये भिन्नात्मक मान होने के कारण इन्हें प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया या भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अब अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो कि इसको पहले भी गर्मी की छुट्टियों से पहले बताया गया था आपके सिलेबस में। तो इसमें 2 कॉलम कर लिया गया है, एक तरफ अभिक्रिया की कोटि, एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता। तो एक एक टर्म पढ़ते हैं। पहला नंबर है अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वे अणु जो अभिक्रिया के वेग को, अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके वेग को, उसके दर को प्रभावित कर देते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और अगला पहला नंबर है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। माने प्रारंभिक पद में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। सेकंड नंबर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, अतः अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। जबकि अभिक्रिया की आणविकता में देखते हैं तो अभिक्रिया की आणविकता उसकी रसायन मिति, जैसे आप उसका स्टाइकियोमेट्रिक रसायन मिति माने कि अभिकारक अणुओं की संख्या तथा उसकी क्रिया विधि कितने पदों में वो अभिक्रिया हो रही है ज्ञात की जाती है। अतः यह एक सैद्धांतिक राशि है, इसे सिद्धांतों द्वारा थ्योरेटिकल ज्ञात किया जा सकता है। थर्ड नंबर है अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया। भिन्नात्मक भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा भिन्न के रूप में था। ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और पूर्णांक भी हो सकता है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की तरह। जबकि अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी न शून्य, न भिन्नात्मक, न ऋणात्मक ये नहीं हो सकते। सदैव ही एक पूर्ण संख्या होगी, या एक अणु की या द्विअणुक अभिक्रिया या त्रिअणुक अभिक्रिया होगी, इस टाइप से ही होगा, कभी भी शून्य भिन्नात्मक नहीं हो सकती। और लास्ट नंबर में चलते हैं अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। अभिक्रिया का वेग, किस वेग से अभिक्रिया हो रही है, और अभिकारक अणुओं के सांद्रता को बताती है अभिक्रिया की कोटि। जबकि अभिक्रिया की आणविकता
अभिक्रिया पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। अभिक्रिया की आणविकता केवल ये बताती है कि उसमें कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए टर्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।